Yes, sir. ठीक है गाइस, तो गाइस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। देखो गाइस, पहली चीज आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू दैट मेरी काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई है, तुम में से काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है। एंड मोर देन मतलब आई वुड से 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर हु नोज कि उनका जो एग्जाम था दैट वाज नॉट अप टू दी मार्क। मतलब सम सेट के सर हमने 10-15 मार्क्स का छोड़ दिया, सम सेट के हमने 20 मार्क्स का छोड़ दिया, सम सेट के सर हमारा ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई थी कुछ इशू से। सो देयर वर मोर देन 50% स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा अपनी कमी का पता है कि हमारा ये प्रॉब्लम रही है। ठीक है, आज की डिस्कशन क्लास में मैंने सब कुछ बताना है तुम्हारे को कि तुम्हारे को अब क्या करना चाहिए, कैसे प्लान करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, एसीसीए का माइंडसेट क्या हो चुका है, वो सब कुछ मैंने आज डिस्कस करना है सो दैट तुम सबके पास पिक्चर क्लियर क्लैरिटी हो कि तुम्हें आगे चीज क्या करनी है। एंड तुम सबके डाउट्स जो हैं वो मैं इस सेशन में लूंगा। एक और चीज मुझे तुमसे डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर मैं बात करता हूँ एफआर एंड पीएम के बारे में, तो एफआर और पीएम का हमारा जो रिजल्ट है दैट इज गुड। जिन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हो पाया था उन स्टूडेंट में मोर देन 50% आर देयर जो सेट कि हमारा एग्जाम सर हमने इतना कॉन्फिडेंटली नहीं दिया था, हमने मेहनत थोड़ी कम की थी, टेस्ट मार्क्स वगैरह नहीं किए थे। 50% स्टूडेंट जो थे, रिमेनिंग 50% उन्होंने प्रैक्टिस अच्छी की थी बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, डबल ए एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस, इस बार मैं ऑनेस्टली बताऊं, डबल ए में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आई वुड से जितने स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर जो या तो 47 मार्क्स में है या 49 मार्क्स में। 90% ऑफ यू हु आर नॉट एबल टू क्लियर ऑडिट वो 47 और 49 मार्क्स में है। एंड दिस इज रियली समथिंग विच इज अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम माई साइड कि वाई एसीसीए हैज स्टॉप्ड यू फ्रॉम नॉट पासिंग द सब्जेक्ट। थिंग इज गाइस, मैंने बहुत सारी वीडियोस में जो हमने डिस्कशंस करी हैं बहुत बार मैंने एक चीज बताई है कि एसीसीए आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग करती है। और डबल ए ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 70 मार्क्स जो हैं वो तुम्हारे होते हैं। 70 मार्क्स आर देयर विच आर सब्जेक्टिव, मतलब उनके पास बहुत स्कोप है कि यहाँ पे जितने चाहे वो मार्क्स तुम्हारे डिडक्ट कर सकते हैं। आई नो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जिनके 60-70 प्लस डेफिनेटली आ सकते हैं। मैंने खुद मॉक्स चेक किए, आई चेक दी मॉक्स एंड आई नो कि 60-70 प्लस उन स्टूडेंट से कहीं नंबर नहीं गए। when student message me in the WhatsApp ग्रुप के सर हम क्लियर नहीं कर पाए थे, तो उनके ऊपर के मैसेज जब मैंने चेक किए तो बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज ये आए होते कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ आता था, 100% हमने अटेम्प्ट किए, सब कुछ करे, ये सब वो सब। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट मैसेज। एंड जब ये मैसेज आया नॉट पासिंग का एंड बाय 47-49, आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ऐसा क्यों हुआ है कि स्टूडेंट 47-49 पे रहे। एक चीज की मैंने पहले वीडियो बनाई थी, बहुत पहले वीडियो बनाई थी, अभी भी वो चीज चल रही है। एंड अब मुझे 100% श्योरिटी हो चुकी है कि एसीसीए ना स्ट्रिक्ट मार्किंग बहुत ज्यादा करते हैं। और इस बार स्पेसिफिकली डबल ए में उन्होंने जान के स्टूडेंट्स को स्टॉप करा है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के 47-49 मार्क्स आए हैं, याद रखना जिनके भी 47-49 मार्क्स आए हैं, यू डोंट हैव टू वरी, इट इज नॉट योर फॉल्ट। तुम्हारा फॉल्ट है बट तुम्हारा फॉल्ट सिर्फ 30% का है, 70% फॉल्ट एसीसीए का है। तुम्हारा 30% फॉल्ट क्या है कि तुमने अपनी जो मेहनत, इनफैक्ट ये मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलूंगा जो 47-49 पे आए हैं, चाहे डबल ए के हो, चाहे एफआर के, चाहे पीएम के, तुम्हारा फॉल्ट जो है 30% का वो क्या है कि तुमने जो एग्जाम अपना दिया था, एग्जाम की जो प्रिपरेशन करी थी, एग्जाम की जो तैयारी करी थी, मॉक्स करे थे, दैट यू हैव डन विद द अजम्पशन कि तुम्हारे 70 प्लस आ जाए बस। अगर तुमने सोचा होता कि तुम्हारे 80 प्लस मार्क्स आएंगे, 85 प्लस मार्क्स तुम्हें लाने ही लाने हैं, और एग्जाम के बाद तुम्हारे को होता कि 80 प्लस मार्क्स तो मेरे आ जाएंगे, इतना अच्छा पेपर हुआ है, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज नो स्टूडेंट जो पास ना हो। मैंने और जब मैसेज चेक किया स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट ने मेरे को बोला था कि सर मेरा 10-15 मार्क्स का छूट गया बट मेरा बाकी का सही हुआ है। तो यू कैन अज्यूम कि 15 मार्क्स अगर छूट गया तो 85, 15 मार्क्स तो वैसे ही कट के बचे 35 मार्क्स। वो तो वैसे भी डिडक्ट हो सकता है कहीं ना कहीं मार्क्स स्लैशिंग करके या स्टिक मार्किंग करके। तो दिस वॉज द इशू विद द स्टूडेंट्स जो 70% उनका था, और 30%, 70% दैट वॉज लक। ये सारे स्टूडेंट्स कुड हैव स्कोर्ड इन द रेंज ऑफ 55 to 65 मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट मार्किंग।
क्योंकि एसीसीए को भी अपना जो रिजल्ट है वो मेंटेन करके रखना होता है। क्या है एसीसीए का सिस्टम? और नॉट विद एसीसीए, दिस इज विद इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड अदर कोर्सेज एज वेल। आज की डेट में टोटल 1 लाख स्टूडेंट्स हैं जो एसीसीए कर रहे हैं। जस्ट एन एग्जांपल, एसीसीए को पता है कि मार्केट में हमें 20,000 एसीसीए निकालने हैं। अगर इससे ज्यादा एसीसीए निकाल दिए तो होगा क्या कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और डेफिनेटली स्टूडेंट्स फिर आगे दिक्कत आएगी, स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलेगी। तो एसीसीए को अपनी एक स्कैरसिटी, अपनी एक लिमिट रखनी है। दे कैन नॉट जस्ट पास ऑल द स्टूडेंट्स, जबकि हो सकता है इसमें से 50% एलिजिबल। अब यहाँ से हम देखें तो 80,000 स्टूडेंट्स रह गए। अब हर अटेम्प्ट में नए नए बच्चे पुराने ऐड होते रहते हैं, तो 1 लाख स्टूडेंट्स और आगे, या 1 लाख नहीं, चलो मैं कहता हूँ 30,000 स्टूडेंट्स और आगे। अब 1,10,000 होगी। अब 1,10,000 में से एसीसीए कितने स्टूडेंट्स ऐड करेगा या करेगी? एसीसीए कैन ऐड ओनली अगेन 20,000 या 25,000। उन्हें 25,000 करे, तो यहाँ से कितने रह गए अब? 85,000। अगले अटेम्प्ट में फिर ऐड हो गए, लेट्स से 50,000 ऐड हो गए। तो पॉइंट इज कि इस चक्कर में क्या होता है कि स्टूडेंट का पासिंग परसेंटेज जो है, अब तुम अगर एसीसी की वेबसाइट पे चेक करो, उन्होंने पासिंग परसेंटेज डाला हुआ है। वो पासिंग परसेंटेज ग्लोबल है। दिस थिंग आई एम टेलिंग यू विच इज व्हाट आई फील। इसका कोई एसीसी लिंक नहीं है, बट एक नॉलेज होती है, एक एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूँ। एसीसी को पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां से बहुत सारे बच्चे आजकल एसीसी कर रहे हैं। यूके भी है, यूके में भी एसीसी का स्कोप बढ़ रहा है। यूके के आई हैव स्टूडेंट्स जो मुझे पता है, हु सेड टू मी, हमारे ही बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि सर मैं 80 का अटेम्प्ट करके आया था या आई थी, और उन स्टूडेंट के 60 मार्क्स आए। एंड वो स्टूडेंट मुझे कहते थे कि सर पता नहीं सर, मतलब 60 ही एक्सपेक्ट करे थे, उतने आगे। इंडिया से जो बच्चे एसीसी कर रहे हैं उनमें स्टूडेंट सर सेट कि हमारे तो 70 आने चाहिए, आए कितने 49, आए कितने 47। तो जो भी स्टूडेंट 47 49 पे रहे हैं, प्लीज डोंट लूज अ सिंगल परसेंट होप। तुम्हारी सिर्फ गलती ये रही है कि तुमने तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे थे, यू डिडंट ट्राई टू स्कोर अबव 80 मार्क्स। तुमने 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी। तुमने पास होने की मेहनत करी थी, एंड टेक्निकली तुम पास ही हो। अगर आज की डेट में तुम एसीसी से अपनी मार्कशीट मंगाओ, मैं बता रहा हूँ सारे बच्चे पास हो जाएंगे। सारे बच्चे जिनके 47 49 है वो डेफिनेटली 100% पास होंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिक्ट मार्किंग एंड दिस स्लैशिंग, वो स्टूडेंट पास नहीं कर पाए, और एसीसी इज मेंटेनिंग दिस परसेंटेज। तो तभी मैंने ये वीडियो आज रखी थी, ये क्लास रखी थी, ताकि मैं एक बार तुम सबको जो पिक्चर है, जो मेरे अकॉर्डिंग पिक्चर बन रही है, वो क्लियर कर दूं, और तुम्हें आगे का स्टेप बता दूं क्या होने वाला है। मैंने ये भी देखा है डबल ए के अंदर कि डबल ए में रिपीटर्स पास बहुत जल्दी हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। मे बी एसीसी स्टूडेंट्स को स्टॉप कर रहा है कि एकदम से तुम सारे जल्दी एसीसी ना बन जाओ, थोड़ा रुक के बनो, स्टूडेंट्स फिल्टर आउट हो जाए। कि जैसे किसी स्टूडेंट ने एफआर का एग्जाम दिया, एफआर का एग्जाम क्लियर हो गया, देन स्टूडेंट ने डबल ए का एग्जाम दिया, डबल ए का एग्जाम भी अगर क्लियर हो जाए, आगे के एग्जाम क्लियर हो जाए, तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। 2 साल में 2.5 साल में सीए हो जाएगी। बच्चे को रोक दिया तो 20-30% एसीसी वैसे ही छोड़ देंगे कि नहीं, इनमें हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो जज्बा नहीं है कि वो फेलियर एक्सेप्ट कर सके। जस्ट टू मेक यू स्ट्रॉन्गर और टू एक्सेप्ट फेलियर इन लाइफ। हो सकता है एसीसी ने ये चीज करी हो, मे बी हो सकता है, मुझे एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। बट आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, तुम पास हुए, डेफिनेटली तुम पास हुए हो। द ओनली थिंग इज कि तुम इस रेंज के अंदर थे, इससे ज्यादा रेंज के स्टूडेंट तुम नहीं थे। अब बात आती है, जिन जिन स्टूडेंट्स के इस रेंज में मार्क्स आए हैं उनको आगे क्या करना चाहिए। ये चीज मैं क्लियर सबको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल भी सबको दूंगा। शायद तुम में से कुछ स्टूडेंट उस स्टूडेंट को जानता होगा या नहीं जानता होगा। देयर इज अ स्टूडेंट फ्रॉम आवर साइड, आज मैंने उसके साथ एक डिस्कशन वीडियो भी बनानी है। हिज नेम इज हर्ष। हर्ष हर्ष विश्वकर्मा। ये एक स्टूडेंट है, ही स्टार्टेड फ्रॉम नॉलेज लेवल विद अस, एंड ही इज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड। वो साइंस बैकग्राउंड से, उसने नॉलेज लेवल का F3 दिया, F2 दिया, F1 दिया, एक एक बारी में सारे क्लियर हो गए। उसके बाद ही गेव F7, वो क्लियर हो गया एक बारी में। ही गेव डबल ए, वो क्लियर हो गया एक बारी में। देन उसने FM एंड PM इस बार साथ साथ दिया। एफ एंड PM उसने साथ साथ दिया। FM मेरी यूट्यूब वीडियो से देखा, एंड PM उसने मेरी क्लासेस अटेंड करी। दोनों सब्जेक्ट में वो पास हो गए। उस स्टूडेंट का एक ही मोटिव था एग्जाम में, एक ही मोटिव था कि मुझे 80 प्लस लेके आना। उसके आई थिंक F3 में 75 आए,
He was unhappy with the results कि सर 75 प्लस मेरे क्यों है, मेरे को 80 प्लस लाने थे। He tried his luck in F2 also, उसके F2 में भी अराउंड 70 कुछ की रेंज में है, उसके 80 प्लस नहीं आ पाए। अगेन ही वाज नॉट हैप्पी। F1 का जो रिजल्ट था उसमें उसके आई थिंक 80 प्लस मार्क्स आए थे। F7 में ही स्कोर्ड 60 समथिंग, डबल ए में ही स्कोर्ड अराउंड 60-70 समथिंग। अब कल जब उसका रिजल्ट आया, उसने मुझे शाम तक कॉल नहीं किया। एफएम में ही स्कोर्ड 72, इन पीएम ही स्कोर्ड 60 समथिंग, 60 की लाइन में, 60 टू 65 की लाइन में मार्क्स आए। ही डिडंट कॉल मी। क्यों? उसको बुरा लग रहा था कि सर मेरे क्यों इसमें भी मार्क्स 80 प्लस नहीं आए, मेरे को तो 80 प्लस लाना था, आप रैंक लेना था मेरे को। उसने शाम तक मेरे को कॉल नहीं किया। देन मेरी उससे बात हुई, फिर उसने इवनिंग में कॉल किया क्योंकि मेरी टीम ने, मीना ने उसको मैसेज कॉल किया था रिगार्डिंग पासिंग। देन उसने मेरे को बताया कि सर आई एम रियली सॉरी बट मैं 80 प्लस नहीं ला पाया। ये माइंडसेट जो बच्चा रखता है एसीसीए में, वो ही एसीसीए पास कर पाता है। उसका माइंडसेट 80 प्लस था और वो किसी में एक में छोड़ के वो 80 प्लस किसी में नहीं ला पाया, उसके 60-70 लाइन में मार्क्स है। तुम्हारे केस में कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ है, मेरी जो जिनसे बात हुई है, कि उनका टारगेट ही ये था कि हमारे 60 प्लस तो आ ही जाएंगे सर, 60-70 की रेंज में आने चाहिए हमारे, एंड दे वर हैप्पी कि इतने आ जाएंगे। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू चेंज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ये माइंडसेट तुम्हें अपना चेंज करना पड़ेगा। दिस इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यही माइंडसेट होता है जो बच्चों को गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि एसीसी अब बहुत टफ होते जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट मार्किंग होती जा रही है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन एसीसी व्हिच वी डोंट नो, क्योंकि हमें आंसर शीट तो नहीं मिलती, एसीसी नेवर गिव्स आंसर शीट। हम मंगाएंगे आंसर शीट तो वो नहीं देंगे। तो इसीलिए हमें अपने टारगेट ही ऐसे बनाने पड़ेंगे कि 80 प्लस लाने हैं, 80 ही पासिंग मार्क्स है, 80 से कम है तो हम पास ही नहीं होंगे। अगर ये माइंडसेट तुम रखोगे तभी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम पास हो। लेकिन अगर तुम माइंड में ये सोचो कि यार 80 प्लस सोच लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो अगर 10 मार्क्स का छूट भी गया तब भी तो 80 प्लस बन ही रही है, ऐसा थॉट प्रोसेस तुम्हें नहीं रखना गाइस। फर्स्ट थिंग अपने माइंड में तुम ये चेंज करना। इसके बाद ही मैं तुम्हारे को नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ कि तुम्हें आगे करना है, बट अपना थॉट प्रोसेस आगे से चेंज कर लो कि तुम्हारे को 80 प्लस ही लाने हैं। अगर उससे कम लाए तो तुम इस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे लेकिन अगले में फेल हो जाओगे। ये अपना माइंडसेट बना लो। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि उस स्टूडेंट का क्या अंडरस्टैंडिंग थी, एंड ही सक्सीडेड फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। उसने ये सब कुछ कर लिया जस्ट बिकॉज ही हैज अ माइंडसेट कि मुझे 80 प्लस लाने। ही इज अ म्यूजिशियन, उसकी 4 घंटे म्यूजिक क्लासेस भी होती हैं। ही इज डू इसके फादर का बिजनेस है, वो दिन में 3 से 4 घंटे अपने फादर का बिजनेस भी संभालता है। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि वो सिर्फ पूरा दिन पढ़ता है। तो ये एक सिचुएशन है जो मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ेगा। अब बात आती है कि अब एक्चुअली में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो देखो, एक रेंज जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज 0 to 40, 40 to 45 और 45 to 49। तीनों रेंज के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद आई विल टेक अप इंडिविजुअल कैरीज किसी भी स्टूडेंट की अगर है तो। जिन स्टूडेंट्स के 0 to 40 मार्क्स हैं इन एनी सब्जेक्ट, मे बी इट इज एफआर, डबल ए, पीएम, एफएम, किसी में भी, अगर तुम्हारे 0 to 40 मार्क्स के बीच में तुम्हारे मार्क्स एग्जाम में आए हैं, इट क्लियरली मीन्स दैट यू वर नॉट प्रिपेयर्ड। इसका मतलब कि तुम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। इन स्टूडेंट्स की एसीसी स्लैशिंग ही नहीं करता। स्लैशिंग होती क्या है या स्ट्रिक्ट मार्किंग होती क्या है, मैं तुम्हें चलो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एसीसीए को पता है कि इस अटेम्प्ट में, जैसे लेट्स से एफआर है, एफआर के टोटल स्टूडेंट जो हैं, लेट्स से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एसीसीए ने बोला कि हमें 30,000 स्टूडेंट्स को पास करना है। एसीसीए हर अटेम्प्ट में ये नंबर अपना फिक्स रखता है कि इतने बच्चों को हमें पास करना है। एसीसीए ने जब रिजल्ट चेक करे, ऑटोमेटेड रिजल्ट 60 मार्क के तुम्हारे हो गए, फिर रिमेनिंग 40 मार्क्स है, जो भी जैसी भी मार्कशीट है, डबल ए की अलग उनकी अलग, उन्होंने देखा कि हमारे 45,000 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। इसका मतलब जो स्टूडेंट पास नहीं हुए, अगर 1 लाख स्टूडेंट थे, 1 लाख स्टूडेंट थे, तो 55,000 स्टूडेंट्स पास नहीं हुए, नॉट पास, वो स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी के। ये मतलब वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास नहीं हो पाए। इसका मतलब उनकी पूरी पूरी गलती है, उनकी गलती पूरी पूरी है। ठीक है। आईफोन जो तुमने मैसेज भेजा है, प्लीज वो मैसेज नॉर्मल में भेजो, डायरेक्ट में मत भेजो। आई टेल यू बिकॉज अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सी दैट।
ठीक है ना, जो भी चीजें हैं लेट इट बी ओपन, देर इज, कोई किससे वो नहीं सोचेगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, जो भी है नॉर्मल मैसेज में वो लिख दो, ठीक है। 55,000 स्टूडेंट्स जो पास नहीं हुए वो इस कैटेगरी के हैं। इसका मतलब उनकी गलती थी, उनकी कमियां थी, उनका सब्जेक्ट ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं था, डेफिनेटली नहीं था। तो उन स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट तुम पास नहीं, जो सब्जेक्ट पास नहीं कर पाए थे, कंटिन्यू विद दैट सब्जेक्ट, कंटिन्यू विद दैट सब्जेक्ट ओनली। तुम्हें दो पेपर साथ साथ नहीं देने। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है उस सब्जेक्ट को, या इसको लेट मी मेक इट इन अ वे टू मेक इट बेटर। सो फर्स्ट आएगा 0 to 40 marks. These are the students who didn't prepare well. तुमने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया था, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कोई कमी तुम्हारी रही है, मॉक्स नहीं करे होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करे होंगे, कोई तुम्हारे एंड से रहा होगा कि काम था, कुछ था, वॉट एवर द केसेस, बट तुमने एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक से नहीं करी। तो यहाँ पे तुम्हारे को क्या स्टेप फॉलो करने? प्लान ओनली फॉर दैट पेपर विच you were not able to clear. Plan only for that paper which you were not able to clear. यही तुम्हें करना पड़ेगा। Give only one exam this time. एक ही एग्जाम देना तुम्हारे को, कौन सा, जो तुम नहीं पास कर पाए थे। And keep studying other subject which you can club in September attempt। कि September attempt में तुम क्लब कर सकते हो वो सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट के साथ। मैं पहले आईफोन वाला जो मैसेज है मैं उसको कॉपी करके नॉर्मल में भेज दूं सबको। I'll also tell you what's the messages. So this is the message which I got. He said my result came out very unexpected this time. I was thinking I won't be able to clear it this time AA because I wasn't doing well during the exam days, but I cleared and got 58 all thanks to you. देखो अब इसका मतलब क्या है? आईफोन मुझे बताना, दिस वाज डबल ए फर्स्ट टाइम और सेकंड अटेम्प्ट फॉर यू? ओके, ठीक है ताने, इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ठीक है, चलो, आई एम हैप्पी दैट यू गॉट पास एंड वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट, ठीक है ना। तो बट हो सकता है कि तुम्हारा जो पढ़ने का तरीका था, दैट प्रिपरेशन वाज वेल, ठीक है ना, तुम्हारा तरीका, तुमने आई थिंक मॉक्स वगैरह भी थोड़े बहुत करे होंगे। एटलीस्ट तुम्हारा पास होने का रीजन ये होगा कि तुमने सोचा होगा कि मेरे 70+ मार्क्स आए, एंड तुम्हारा पढ़ने का तरीका उस लेवल का होगा कि 70+ सोचे तो 70+ ही आए, एंड दैट्स व्हाई यू हैव पास, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। यू सेड यू डिड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सी, यू सेड यू डिड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड डबल ए में तो मैं बोलता ही हूँ। मैंने एग्जैक्टली देखो तुम्हें भी बोला कि 70+ मार्क्स, एंड यू आर सेइंग, ताने मुझे बता रही है कि सर आई प्रिपेयर्ड फॉर 70+ मार्क्स, आई एक्सपेक्टेड 70+ एंड अबव, and she did a lot of questions but she scored 58, she passed but she expected 70+, ठीक है ना, and she practiced all the questions on computer, she is writing to me this, वो पर्सनलाइज में नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो दिस मीन्स उसने अपना टारगेट 70+ का बनाया था कि मेरे आएंगे 70+ मार्क्स, एंड एग्जाम के बाद भी शी वाज एक्सपेक्टिंग, तभी 58 आए। तो यही प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट्स 55 to 60 रेंज वाले हैं उन्होंने सोचा था कि हमारे 55-60 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना, एंड उसके बाद कितने कम मार्क्स है, 12-15 मार्क्स कम आ गए। आई नो तान्या, आई नो कि ये सिचुएशन थी, तुम, आई नो यू कॉल्ड मी। देखो द थिंग इज, व्हेन अ स्टूडेंट इवन एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट को ये लग रहा है कि मेरे 70 मार्क्स आएंगे, एंड दैट स्टूडेंट इज नॉट हैप्पी, इट शोज द इंटेंशन ऑफ द स्टूडेंट कि मुझे 80+ 90+ लाने हैं मार्क्स, इट शोज द इंटेंशन। तो अगर उसने 70 मार्क्स में भी स्टूडेंट खुश नहीं है,
इट क्लियरली स्टेज कि अगर 70 मार्क्स हैं तो 70 के 60 तो आ ही जाएंगे, इस लेवल की प्रिपरेशन है। बट जो बच्चे ये 70 प्लस मार्क्स के 70 तो आ ही जाएंगे, कोई चक्कर नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, इतने तो आ ही जाएंगे, 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का छूट गया, बाकी तो सही होगा। ये थॉट प्रोसेस तुम सबको अब चेंज करना है। छोटी छोटी चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये प्लीज इसको आगे से ध्यान रखना, एंड डेफिनेटली यू ऑल विल बी एबल टू क्लियर इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो जिन स्टूडेंट्स के 0 to 40 मार्क्स आए हैं, प्लीज तुम सब कीप स्टडिंग अदर सब्जेक्ट विच यू, जो तुम नहीं पढ़ जो तुमने अभी स्टार्ट कर लिया था वो सब्जेक्ट पढ़ते रहो, एंड सितंबर में तुम 2 पेपर एक साथ दे सकते हो, उसके साथ तुम उसको क्लब कर लेना। अभी तुम्हारे को सिर्फ वही पेपर देना है जो क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि तुम्हारी मार्क्स कम थे, दैट मीन्स तुम्हारी कमियां थी, जिस पे टाइम लगेगा तुम्हें एक्सेप्ट करने में उसको। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट जिनके 40 to 45 मार्क्स थे। अब 40 to 45 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। मतलब इनकी कमी है, नो डाउट कमी है, बट ये बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करें, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करें तो ये स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट अच्छे से पास कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के 40 to 49 मार्क्स आए हैं, उन स्टूडेंट को मैं एक चीज क्या बोलूंगा, दैट ट्राई टू गो फॉर 2 papers दिस टाइम, ट्राई टू गो फॉर 2 papers दिस टाइम, एंड प्लान करना तुम 24 अप्रैल के आसपास कि तुम्हें कौन सा एग्जाम देना है। टुडे इज 15, यू स्टिल हैव 9 days। 9 days में अपनी रिवीजन वगैरह करनी शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो दोनों सब्जेक्ट की, और 24 अप्रैल को प्लान करना कि क्या तुम दोनों पेपर दे सकते हो कि नहीं, एंड उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हें कौन सा पेपर देना है, जो नहीं पास कर पाए थे वो वाला, या फिर जो सब्जेक्ट तुमने अब पढ़ना शुरू कर दिया था वो वाला। तो यू हैव टू डिसाइड ऑन 24 अप्रैल कि तुम्हें कौन सा पेपर देना है। चाहो तो दोनों पेपर दे सकते हो, बट यू हैव टू ट्राई कि तुम्हें 2 पेपर देने हैं इस बार, ठीक है, नॉट अ पुश कि देने ही देने हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारे को मेहनत करनी थी, थोड़ी बहुत कमी तुम्हारी रही। तो यू कैन प्लान फॉर 2 पेपर्स, पढ़ना शुरू कर दो दोनों पेपर्स अभी से। 24 अप्रैल को डिसाइड करना कि तुम्हारे को कौन सा पेपर देना है या दोनों पेपर देना। और जिन स्टूडेंट्स के 45 to 49 मार्क्स की रेंज में आए हैं, मैं स्ट्रिक्टली इन स्टूडेंट्स को बोलूंगा, डेफिनेटली गो फॉर 2 पेपर्स। उन स्टूडेंट्स को 2 ही पेपर जाने हैं, एक पेपर के बारे में नहीं सोचना। रीजन क्या है गाइस, एसीसीए ने हमारे को एक ऑप्शन दिया हुआ है कि तुम एक पेपर एक बारी में दे सकते हो, बट इट डज नॉट मीन कि हम एक पेपर एक बारी में दे। मैंने भी तुम्हारे को हर्ष का एग्जांपल दिया है, वो इतने सारी चीजें साथ साथ कर रहा है, उसने एफएम भी करा, पीएम भी करा, एफएम की प्रिपरेशन थोड़ी कम थी उसकी, स्टिल ही मैनेज 72 मार्क्स, पीएम की प्रिपरेशन भी उसकी थोड़ी कम थी, स्टिल ही मैनेज 65 मार्क्स। मतलब, और आई नो ही यूज्ड टू कॉल मी कि सर मेरा इतना रह गया, इतनी चीजें हो गई। F7 का जो पेपर था उसने उसने आई स्टिल रिमेंबर 22 अप्रैल को 2024 को उसने बैच ज्वाइन किया था, और 5 जून को एग्जाम था गाइस। 22 अप्रैल को उसने बैच ज्वाइन किया था, एंड 5 जून को एग्जाम था, ठीक है ना। 5 जून को एग्जाम था, दैट मीन्स यू कैन सी जस्ट इन 1 मंथ, 1 मंथ, क्योंकि 10 days तो तुम्हें पता है वो लास्ट के रिवीजन के होते हैं, उस पूरे एक महीने में उसने F7 का सिलेबस पूरा पूरा कर लिया, विच इज नॉट अ इजी टास्क। इट जस्ट अबाउट हाउ यू सेट योर माइंड। तुम अगर 2 पेपर दे सकते हो यहाँ पे तो 2 पेपर दो, अदरवाइज एक। बट जो स्टूडेंट्स के 45 to 49 आए हैं उनको डेफिनेटली 2 पेपर्स ही देने हैं, बिकॉज तुम्हें जस्ट एक लक साथ में चाहिए और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, यू कैन प्लान। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू ऑल। और एक क्लियर बात कि एसीसीए एग्जाम्स आर गेटिंग टफ। ये चीज अपने माइंड में बना लो, एसीसी एग्जाम टफ हो रहे हैं, नॉट जस्ट कि तुम्हारा एग्जाम डिफिकल्ट आएगा, तुम्हारे को यहाँ पे हो सकता है कि चेकिंग में भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो। तो सेक्शन जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट इज प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे वो पीएम हो, चाहे एफआर, चाहे डबल ए, चाहे एफएम, चाहे टैक्स। सब्जेक्टिव प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि वहां पे एसीसी के पास स्कोप होता है स्ट्रिक्टनेस दिखाने का। ऑब्जेक्टिव में तो मार्क्स ऑटोमेटिक असाइन हो जाता है, उसमें तो उनको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता। इट इज दिस एरिया जहां पे उनके मार्क्स हद से हद डिडक्ट हो सकते हैं। तो सब्जेक्टिव को प्लीज अच्छे से फॉलो करो। मैंने सारे स्टूडेंट्स को बोला था कि दिस टाइम टू ऑल द स्टूडेंट्स,
जिनका क्लियर नहीं हो पाया था, आई एम एक्सटेंडिंग देयर क्लासेस फॉर 3 मंथ्स irrespective of whether they are recorded, whether they're hybrid, whether they took the classes in September, doesn't matter. I'm extending their classes till June. ठीक है, आई एम सपोर्टिंग यू ऑल, बट आई नीड अ सपोर्ट फ्रॉम योर साइड इज कि तुम्हें अब अपना ये टारगेट रखना ही रखना। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, अगर ये टारगेट कोई स्टूडेंट नहीं रखेगा या रखेगी और एग्जाम देने जाएंगे, और एग्जाम के बाद 60 तो आ ही जाएंगे, बाकी तो चलो हो गए 60+ तो लग रहे, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर भूल जाओ, फिर नहीं होता। 50% पासिंग छोड़ दो, 80% पासिंग बनाओ, एंड दैट इज द अप्रोच दैट यू ऑल शुड फॉलो। अब अगर किसी की कोई भी क्वेरी है, तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल टॉक इंडिविजुअल, और यू कैन राइट इन दिस। ओके, उमार की पहली चीज आई है, उमार सर का आई कैन अफोर्ड ओनली वन पेपर। उमार, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक एक बार? यस सर। या उमार? सर मेरे 46 आए हैं, लेकिन मैं 2 पेपर की एग्जामिनेशन फी अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी कौन सा पेपर दिया था तुमने? ऑडिट का। ऑडिट का दिया था, और अब तुमने पीएम पढ़ना शुरू कर दिया? ना, FM। एफएम, ठीक है, एफएम पढ़ना शुरू कर दिया। ऑडिट का तुमने दिया था, ओके। और एफएम तुम्हारा कैसा चल रहा है? उसमें 6-7 चैप्टर्स हो गए हैं तकरीबन। कहाँ से पढ़ रहे हो एफएम? आपकी जो यूट्यूब चैनल। और एग्जाम किट्स वगैरह साथ साथ कर रहे हो? हाँ, वो तो होते हैं हमेशा साथ साथ। ओके, तो एक काम करो, तुम एफएम करो अभी, कंटिन्यू विद एफएम। ऑडिट का फिर सितंबर में। सितंबर, सितंबर। उस टाइम फिर एक ही, कि उस टाइम फिर 2। उस टाइम 2 दे देना। ऑडिट के साथ तुम्हारे कौन कौन से स्किल लेवल के पेपर रह गए? अभी मैंने सिर्फ स्किल का एक ही दिया था, FR, जो पिछले टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था। कितने मार्क्स आए थे एफआर में? इसमें 71 थे मेरे। देखो, इट्स जस्ट अबाउट द किस्मत यार। तुम्हारे एफआर में अगर 71 थे, तुमने पढ़ा कहाँ से था एफआर? आप ही से पढ़ा था। देखो, एफआर में 71 आए थे, तो मैं मान नहीं सकता ऑडिट में तुम्हारे इतने कम मार्क्स हैं, एंड तुम्हारे आए भी 45 to 49 रेंज में, जो मैंने तुम्हें बताया एग्जैक्टली। ठीक है ना, वो हाँ, किस्मत की उसमें मार मैंने है बस। ऑडिट में लास्ट में मैंने 15 डेज में थोड़ा सा बीमार हो गया, तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। ना रिवीजन, ना ओहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ नहीं किया था। ओहो। सिर्फ एग्जाम की टो स्टडी टेक्स्ट, लेकिन मैंने स्टडी टेक्स्ट ठीक से पढ़ा था, अच्छे से। नहीं, बट वो वही है ना कि तुमने प्रैक्टिस नहीं की, रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें। ना, उसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं की थी। ओहो। चलो, फिर उमार तुम एक काम करो, अगर तुमने जैसे चीजें मेरे को बताई ना, तुम डबल ए करो अभी। एफ सिर्फ डबल पीएम, एफएम नहीं, डबल ए करो, जैसे तुमने बताया कि हेल्थ की वजह से हुआ हो पाया था। तुम डबल ए करो, और डबल ए ही दो, डबल ए प्रैक्टिस कर दो, एफएम छोड़ो मत, स्टार्ट करो। एफएम के साथ तुम पीएम कर लेना सितंबर में। ठीक है, ठीक है सर। अब अभी तुम सितंबर डबल ए में। करो, डबल ए की प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो तुम 15 डेज में नहीं कर पाए थे वो प्रैक्टिस शुरू करो। सी द थिंग इज कि तुम 15 डेज प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, स्टिल यू आर मैनेज टू स्कोरिंग इन मार्क्स इन दिस रेंज। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करो, तुम्हारे 60-70+ वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, डबल ए करो, और पीएम जो एफएम है वो सितंबर में, अगर लगा तो पीएम भी सितंबर में साथ कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेरी जो मेरे पास आई है, सर मेरा पीएम में 42 आए, लेकिन आई एम प्लानिंग टू गिव एफएम ऑन जून अटेम्प्ट एंड पीएम एंड डबल इन सितंबर, इज दैट ओके? सिमरन देखो, जो ये पीएम सब्जेक्ट है ना, पीएम इज अ सब्जेक्ट जिसको तुमने इतने सारे फॉर्मुलेस वगैरह सारे पढ़े हुए हैं, एंड 42 मार्क्स तुम्हारे आए थे, इट मीन्स कि तुम बिल्कुल एक रेंज पे हो पासिंग के, बिल्कुल पासिंग के 8 मार्क्स के। अगर कम मार्क्स होते तो बात अलग थी कि तुम्हें बिल्कुल ही पीएम नहीं आता, तो पीएम तुम्हें आता है, अच्छा खासा आता है, लेकिन थोड़ी सी कमी थोड़ी सी है जो लग रही है। तो आई वुड से कि तुम पीएम ही दो अभी, ठीक है, एफएम बाद में देना। क्योंकि पीएम, अगर तुम बाद में पीएम दोगी, तुम्हें पूरा पीएम दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तब तक कुछ याद ही नहीं रहेगा, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं पीएम, इतने छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं, तो पीएम तुम्हें बिल्कुल याद ही नहीं रहेगा। जैसे ऑडिट का केस था, वो तो फिर भी चीज ऐसे बंदा नहीं भूलता, तो पीएम यू कैन फॉरगेट, वो तब शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी सारी। तो प्रेफर गोइंग फॉर पीएम नाउ, एंड एफएम और डबल ए तुम जून में सितंबर में दे देना। क्योंकि पीएम में तुम्हें उस टाइम पे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से सारा पीएम पढ़ना पड़ेगा और डबल ए भी करना, तो वो थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि गो फॉर पीएम नाउ, और एफएम जो है वो तुम करना सितंबर में।
पढ़ती अभी से रहो, फिर स्टार्ट कर दो। Sir, will this session be recorded and uploaded in YouTube? Cause I joined this session late. ठीक है सैफा, I'll upload this session on YouTube. I'll upload this session so that जो स्टूडेंट्स हैं, जो YouTube के स्टूडेंट्स भी हैं जो पास नहीं कर पाए, एटलीस्ट दे नो कि कैसे उनको पढ़ना चाहिए, क्या सिचुएशन चल रही है. Okay, Shreya, sir, I have done all the study hub question, all the mocks and previous year question paper, and not even left even single mark question in the exam. Even scored 86 in the mock you checked, and I was expecting at least 70 in the exam. Even after very strict checking, still got 49. Saloni, same happened with me. Guys, I know you both. मैं तुम दोनों को जानता हूँ, and I know कि तुम्हारे मार्क्स इतने आने चाहिए, but जैसे कि you are saying, you both scored 49 marks. इट मीन्स कि तुम्हारी इतनी गलती नहीं है इसमें. योर मार्क्स वाज रेंजिंग इन बिटवीन 50 to 65 और मे बी 70, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन तुम्हारे मार्क्स नहीं आए. अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ. देखो, यू माइट हैव इन योर माइंड कि सर हम अप्लाई कर देते हैं फॉर जो इनका क्वेश्चन चेकिंग का होता है एक बार, ठीक है ना, रीचेकिंग का. रीचेकिंग जो है ना गाइस, इसी की मैं आई डोंट से कि उसमें तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, बिकॉज मैंने पिछले 3 सालों में नहीं देखा किसी भी स्टूडेंट के रीचेकिंग में किसी के मार्क्स बढ़े. ठीक है, वो रीचेकिंग बेसिकली होती क्या है कि वो सिर्फ सारे क्वेश्चंस के मार्क्स चेक करते हैं कि बच्चों को मार्क्स अलॉट हुए कि नहीं हो. ये चीज वो चेक करते हैं कि कोई ज्यादा क्वेश्चन रह तो नहीं गया. दे नेवर चेक कि अगर मार्क्स कम, अगर तुम्हारे को 15 मार्क के क्वेश्चन में 1 मार्क भी लिखा हुआ है, दे विल नॉट चेक इट अगेन. वो सिर्फ ये चेक करेंगे कि कौन से पेपर के क्वेश्चन के मार्क्स रह गए. और बहुत रेयर होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो. मैंने पिछले 2-3 सालों में नहीं देखा किसी के मार्क्स बढ़े. ठीक है ना. तुम्हें सिर्फ मैं सिंपली बोलूंगा, तुम दोनों को, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुमने मॉक्स करे, मैंने तुम्हारे मॉक्स चेक किए हैं, और मैंने तो बहुत हार्ड चेकिंग करी थी मॉक्स में. तुम्हें मैंने बताया था, मैंने हद से हद मार्क्स मैंने काटे थे. तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ किस्मत थी जिस वजह से तुम क्लियर नहीं कर पाए. आई एम क्लियरली सेइंग इट्स जस्ट योर हार्ड लक जिसकी वजह से तुम क्लियर नहीं कर पाए. मैं सिर्फ ये कहूंगा कि तुम दोबारा से अटेम्प्ट दो, एंड दिस टाइम डेफिनेटली यू विल क्लियर. ये मैंने देखा है एचसीसी का, वो सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर तुम ऑडिट में कर ही देंगे. एंड यही अप्रोच अपनी रखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर. अब इसको तुम सिर्फ ये मान लो कि दिस वाज समथिंग के एक फिल्टर होता है ना, जैसे लॉटरी सिस्टम लगा लो कि लॉटरी में तुम्हारा नंबर नहीं आया, बस ऐसे मान लो. हालांकि दिस इज समथिंग रॉन्ग विच आई एम सेइंग, बट और कोई ऑप्शन में नहीं दे सकता, बिकॉज मुझे भी पता है मेरे स्टूडेंट्स का क्या स्टेटस है. अगर मैं आज तुम्हें बोलूंगा A AA का एग्जाम लिखने को, और मैं चेक करूंगा, चाहे जितने ज्यादा मार्क्स काढूं, मुझे पता है कि तुम दोनों डेफिनेटली पास हो जाओ. बट अब इसको तुम एक लॉटरी सिस्टम मान लो. नेक्स्ट अटेम्प्ट में तुम दोनों का डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. डेफिनेटली, आई एम विद यू. डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. Samira sir, I scored 47 in AA and I thought that I will clear, but unfortunately I couldn't, and thought that for June I will give FM, and now I'm confused whether to give AA and both, as I haven't started anything for FM and only 1.5 months is left. देखो समीरा, तुमने अगर एफएम अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, 15 अप्रैल आ चुकी है, ठीक है ना, एंड 1.5 मंथ बाद एग्जाम है. हालांकि एफएम इज नॉट समथिंग जो 2-2.5 महीने का सब्जेक्ट है, वो 1 महीने में हो जाता है. तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम एफएम पढ़ना शुरू कर दो. AA अपना, तुम्हारे 47 है, वही जो मैंने बताया था. देखो 47-49 तुम्हारे 47 आए, ठीक है ना. तो AA भी तुम पढ़ना शुरू कर दो, एफएम भी पढ़ना शुरू कर दो. और जब तुम्हारे को 25 अप्रैल को देखना कि क्या, एक अपने टास्क बना लो कि एफएम का 20 मई तक तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीशन का एक लिस्ट बना लो. कि हर एक्सेल पे शीट बना लो या कॉपी पे कि 28 तक इतने चैप्टर्स मेरे को रोज करने हैं, अपना एक टारगेट बना लो. फिर देखो कि जो टारगेट तुमने नेक्स्ट 9 डेज का बनाया है टिल 24 अप्रैल, क्या वो टारगेट अचीव हो रहा है. अगर तो वो अचीव हो रहा है तो AA और एफएम दोनों एग्जाम बुक करा दो. और अगर वो टारगेट नहीं क्लियर हो पा रहा, तुम्हें लग रहा है कि नहीं एफएम थोड़ा सा पीछे रह रहा है, AA भी करना पड़ रहा है, तो तुम सिर्फ AA दो, एफएम को नेक्स्ट टाइम में दे. बट आई एम टेलिंग यू, यू कैन गिव 2 पेपर्स दिस टाइम. एसीसीए में ऐसा कहीं नहीं है कि तुम 2 पेपर्स नहीं दे सकते. गाइस, मैंने बच्चे देखे हैं जो 4-4 पेपर एक बार में देते हैं. वो 6 महीने पढ़ते हैं, 4 पेपर एक बार में देते हैं. दिस इज ऑल्सो अप्रोच विद स्टूडेंट्स फॉलो, कि 4 महीने पढ़ो और एक 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 ही बारी में चारों पेपर दो. ऐसे बच्चे पढ़ते हैं. तो इट इज नॉट लाइक नहीं क्लियर होता, डेफिनेटली हो जाएगा. Jia sir, I have already started preparing AA, 9 chapters done. I am from English literature background, so I am good at theory-based subject, but need a lot of time for numerical practice. Subject question like FR. So is it okay if I go for AA in June and do FR in September? I missed FR this time by 3 marks. Oh. I would go for AA and FR, but I have college exams too till 28 May.
तो 6 कॉलेज एग्जाम प्लस 2 ACCA, ठीक है। कोई बात नहीं जिया, यू गो फॉर डबल ए एज लाइक यू सेड योर इंग्लिश इज गुड, यू गो फॉर डबल ए। FR के साथ यू कैन गो फॉर FM इन सितंबर। तुम सितंबर में 2 पेपर्स कर लेना, FR एंड FM। FR पढ़ती रहो, डोंट लीव FR, पढ़ती रहो उसको। टारगेट वही बनाओ कि FR पढ़ना है ऐसे कि जून तक मेरे को FR का एग्जाम सिलेबस कंप्लीट करना है, सो दैट जुलाई अगस्त के में यू कैन गो फॉर FM एंड गिव 2 पेपर्स इन सितंबर। अभी के लिए यू कैन कंटिन्यू विद AA एंड 9 चैप्टर पे हो, दैट मींस यू आर एट परफेक्ट पेस। सर प्लीज गिव मी टिप्स फॉर स्कोरिंग 80 इन FM। देखो गाइस, एक चीज क्लियर, किसी भी स्टूडेंट को अगर 80 प्लस या 90 प्लस लाने, एग्जाम किट सारी खुद खुद करो। खुद एक बार विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशन होनी चाहिए। खुद एक बार तुम्हारे को सेक्शन सी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, सारे प्रीवियस ईयर के मॉक्स, सारे प्रीवियस ईयर CB क्वेश्चंस करने। बेसिकली मार्क्स लाने का तरीका सिर्फ एक है, जितनी मर्जी तुम रिवीजन कर लो कोई फायदा नहीं होने वाला टिल द टाइम यू डोंट डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इसी से स्टडी हब से, PPP से। अगर तुम दोनों पढ़ चुके हो एंड यू आर बोर्ड नाउ कि सर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाय कापलान एग्जाम किट, जस्ट कापलान एग्जाम किट, कापलान एग्जाम किट बाय कर लो, वहां से क्वेश्चंस कर लो। यू जस्ट नीड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू सी कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तभी एग्जाम में 80 प्लस आएंगे। मैं तो कहूंगा 90 प्लस भी क्या, तुम ये मानो कि तुम्हारे को 100 में से 100 क्वेश्चन सही करने हैं, 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं, एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, ये माइंडसेट रखो। तो ये चीज रखो, 80 प्लस लाने हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस सेक्शन A, B और रिटन प्रैक्टिस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, दैट इज द ओनली अप्रोच टू गेट 80 प्लस मार्क्स इन FM or in any subject. Sir, I'm going to join KPMG on 21st April because of relocating. I cannot give exam in June attempt, so I am thinking to go for 2 exam in September attempt. Perfect, Kanak. You can do that. बिल्कुल 2 एग्जाम सितंबर में दे दो। डोंट स्टॉप स्टडी, पढ़ाई मत छोड़ना, ये मत सोचना अब सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं तो अब थोड़ा ढीला पढ़ लो, नहीं। कीप योर टारगेट्स लाइक दैट, सिलेबस वैसे ही कंप्लीशन हो, क्वेश्चन वैसे ही चलते रहे, सिर्फ एग्जाम नहीं दे। सर इट इज टू स्टार्ट FM फॉर द बिगनिंग फॉर जून अटेम्प्ट। जैसे कि मैंने बताया FM बच्चे कर सकते हैं, FM 1 महीने का सब्जेक्ट है। तुम क्या करो FM के लिए, जैसे तुमने एक काम क्या किया, अभी से लेके टुडे इज योर 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से लेके तुमने एक शीट बनाई टिल 20 मई, इसके अकॉर्डिंग अपने FM के चैप्टर्स की बाइफिकेशन कर ली कि इतने दिन में इतने चैप्टर्स, इतने दिन में इतने। तो जब तुम 24 अप्रैल को पहुंचोगे, ये देखना कि जो टारगेट तुमने बनाए थे क्या वो पूरे हुए कि नहीं। अगर वो टारगेट तुम्हारे पूरे हो रहे हैं, इट मीन्स कि तुम FM अपना इस टाइम पे कंप्लीट डेफिनेटली कर लोगे एंड यू कैन गिव एग्जाम। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि FM स्लो चल रहा है, देन डेफिनेटली आई वुड से कि FM को फिर बाद में देना। तो इट्स नॉट, टुडे इज नॉट द राइट टाइम टू क्लियरली डिसाइड कि देना है कि नहीं देना है FM। यहाँ से प्लानिंग स्टार्ट करो, अगर 9 डेज में वो चीज पूरी हो रही है तो एग्जाम दो, अदरवाइज पोस्टपोन इट फॉर सितंबर अटेम्प्ट। Samira sir, can I do PM and FM together in September? We are both manageable as I have heard PM too hard and clear, FM and PM both practical subject. समीरा देखो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मैंने अभी बताया, अभी मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दिया था, PM एंड FM इसने दिए हैं हर्ष ने, फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। देखो मैं बात तुम सबको, तुम यू ऑल नो मी, मैं कभी भी कोई बात हवा में नहीं करता कि जो बोल दिया बस सुन के। मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके एविडेंसेस के साथ, प्रूफ्स के साथ और एक्सपीरियंस के साथ बात बताता हूँ। मुझे भी पहले यही लगता था कि PM बहुत टफ है, FM बहुत टफ है, बच्चे नहीं कर सकते। FM तो चलो आसान है बट PM बहुत टफ है। विद दिस स्टूडेंट क्लियर्ड हिज FM एंड PM, और इसने भी FM आई थिंक महीने 1.5 महीने में पढ़ी थी, ही स्टार्टेड लेट। जब ये बच्चा साइंस बैकग्राउंड वाला 2 सब्जेक्ट क्लियर कर सकता है तो व्हाई नॉट अस? वी आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, हम तो ग्रेजुएशन भी कॉमर्स में करी है, उसकी तो ग्रेजुएशन भी साइंस में थी। तो व्हेन ही कैन डू इट, वी कैन डू इट। ठीक है ना? तो ये चीज है, PM एंड FM बोथ आर मैनेजेबल। ओके रुतवी सर, PM FM डबल ए के साथ में, PM FM डबल ए साथ में दे सकते हैं? और रुतवी देखो इतने पेपर्स में नहीं बोलूंगा साथ में दो अभी के लिए कि 3 पेपर्स PM FM डबल ए, ठीक है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेटर है गो फॉर 2 पेपर्स मैक्स, डोंट नॉट 3, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। FM PM FM डबल ए, ये चीज कर सकते हो। Kunal sir, I missed my double exam for March attempt and not able to attend it. I scored 49 in FM in September attempt last year, so I started revising FM. Uh, not
Should I go to exam in June? Yes, Kunal, you can go for AA and FM. बिल्कुल AA और FM कर सकते हो. अगर तुमने AA मिस किया था मीन्स तुमने AA पढ़ा हुआ है, FM तुमने पहले पढ़ा हुआ है, तो तुम दोनों पेपर साथ साथ बिल्कुल कर सकते हो विदाउट इवन गिवन अ सेकंड थॉट. ठीक है. एनी अदर क्वेरी गाइस, एनीवन हैव? बस ये चीज साथ माइंड में रखना. आई एम विद यू गाइस. श्रेया सर, हाउ टू आई स्टार्ट स्टडिंग नाउ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 और शुड आई स्टार्ट विद समथिंग एल्स? अच्छा, अब जो स्टूडेंट, अब जैसे श्रेया है, सलोनी है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस रेंज में हैं या इस रेंज में हैं जो 2 पेपर साथ साथ करेंगे, उनको अपना सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है? क्या उनको सारी वीडियोस दोबारा देखनी है? बिल्कुल नहीं देखनी. जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं FR, AA, PM, तुम सबके पास मैराथन वीडियोस हैं, तुम सबके पास मैराथन नोट्स हैं. तुम्हें वो मैराथन वीडियोस एंड नोट्स, जिन्होंने मार्च में एग्जाम दिए PM के, आई थिंक नहीं, उनके पास भी नोट्स हैं. ये नोट्स मैंने सबके साथ शेयर कर दिए थे. ठीक है. तुम सबको मैराथन वीडियो से रिवीजन स्टार्ट करनी है. मैराथन वीडियोस करो, 1-2 चैप्टर्स की मैराथन वीडियोस देखो, फिर उसके BPP के एग्जाम के विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशन दोबारा पूरे पूरे सॉल्व करो, सॉल्यूशन से मत देखो. ये चीज करनी है. स्टडी हब से अगर तुमने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये तो रिपीटेटिव हो रहा है, तो यू कैन बाय कापलान एग्जाम किट, जस्ट एग्जाम किट और इट की, या जो भी सब्जेक्ट तुम दे रहे हो, डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस बस. और जो भी BPP के अंदर, या अब तुमने जो क्वेश्चंस करे होंगे CV प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से करे होंगे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, तो BPP में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पास्ट ईयर के नहीं, वो सेक्शन B के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. ठीक है. लेकिन करना तुम्हें स्टार्टिंग से ही है. मैराथन वीडियो उठाओ, 2-3 चैप्टर्स करे, उसकी एग्जाम किट, देन 2-3 चैप्टर्स की एग्जाम किट, लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, दैट्स इट. Samira, sir, I was in your premium AA batch. I am eligible for offer that you are giving to 600 classes. Samira, don't worry. क्लियर मैंने बताया है, जिस स्टूडेंट का इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हो, चाहे वो स्टूडेंट हमारा 4 साल पुराना स्टूडेंट है, 4 अटेम्प्ट पुराना स्टूडेंट, I am extending their classes for June attempt, so you will get the access. I'll tell you the reason why I'm doing that. Because AA में मुझे पता है बच्चे पास हो सकते हैं. मुझे पता है AA में बच्चे पास हो सकते हैं. तुम्हारी गलती नहीं है. अगर तुम्हारे 47-49 मार्क्स आए हैं 45 to 49 की रेंज में, इट मींस तुम्हारी गलती नहीं है. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हार्श चेकिंग के तुम्हारे मार्क्स कम हो. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. तो इसीलिए तुम्हारी गलती नहीं है. अगर तुम्हारे मार्क्स 0 to 40 की रेंज में आते तो मैं कहता कि तुमने मेहनत कम करी थी, बट ऑडिट में है ही नहीं कोई बच्चा जिसके इतने कम मार्क्स हो. मेजरली स्टूडेंट्स हैव, इनफैक्ट सारे स्टूडेंट के इस रेंज में मार्क्स ही. तो मतलब इट वाज योर, नॉट योर मिस्टेक, इट वाज अ हार्ड लक फॉर यू, and I want to be a part of your journey where you did your best, you gave your best, but your luck wasn't with your side. But I am not a luck. I will be there with your side all the time. अगर तुमने मेहनत नहीं करी होती, तुमने कहा सर मैं तो पढ़ाई नहीं की, टाइम पास के लिए पेपर दिया, तो मैं तुम्हारा एक्सटेंशन ना देता. बट यू गेव द एग्जाम विद फुल मेहनत, विद फुल डेडिकेशन, बट नहीं हो पाए. इट्स नॉट योर फॉल्ट, सो डोंट वरी, योर क्लासेस विल बी एक्सटेंडेड. मुझे तो कभी नहीं लगा कि वो काम करने से कोई. So from where should I start studying FR now? I'm not able to clear March attempt even after getting 70% in pre-mock, which was checked by you. अर्पण, कई बार होता है, देखो अगर FR में तुम्हारे कितने मार्क्स आए अर्पण, ये बताओ. 34 इज वेरी लेस मार्क्स. 34 मतलब कि तुम्हारी पढ़ाई में कमी रही है और अच्छी खासी कमी रही है. ठीक है ना. हो सकता है एग्जाम के टाइम पे कोई हो गया हो, या तुम घबरा गए हो, या तुम्हारा पेपर ठीक ना गया हो, क्वेश्चन टफ हो. देयर कैन बी लॉट ऑफ सिचुएशंस. ठीक है ना. तो कोई बात नहीं. तुम क्या करो, तुम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो अपना सिलेबस, नॉट मैराथन वीडियोस. स्टार्टिंग में रेगुलर चैप्टर देखो, चैप्टर के जितनी इलस्ट्रेशन एक्टिविटीज हैं, और व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, don't start looking with the videos. You will have access to the videos, but don't start looking the videos. Start reading from the book now. Start reading from book. Book से पढ़ना शुरू करो. बुक पढ़ के जितनी उसकी इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन खुद सॉल्व करो. वो उससे क्या होगा, तुम्हारे रीडिंग स्किल्स बनेंगे, रीडिंग के साथ साथ तुम्हारी राइटिंग स्किल्स बनेंगे, और सेक्शन ए और बी में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी काफी बन जाएगी. जो चैप्टर तुम्हें बुक से नहीं समझ आ, उसकी इलस्ट्रेशन एक्टिविटीज तुमसे नहीं सॉल्व हो रही, उस चैप्टर की मेरी रेगुलर वीडियो देखो, एंड उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चंस करो. तो तुम्हें चैप्टर बुक से पढ़ने हैं खुद,
खुद एग्जाम किट उसकी सॉल्व करनी है और अपने आंसर्स अगर गलत हो रहे हैं तो खुद देखना है कि क्या आंसर्स गलत हो रहे हैं। ये चीज वर्क करो। जो चैप्टर नहीं समझ आएगा, बिल्कुल दिक्कत होगी, यू कैन वॉच माई वीडियो एंड वहां से वो चैप्टर क्लियर कर सकते हो। दिस इज द अप्रोच दैट यू शुड फॉलो। जील सर, हाउ शुड आई स्टार्ट स्टडीइंग डबल ए? आई स्कोर 35। जील तुम्हारे 35 आए हैं, दैट इज वेरी लेस मार्क्स, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जैसे कि मैंने अभी अर्पण को बताया, तुम्हें भी वही चीज करनी है। स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक। तुम्हारे 35 मार्क्स आए, इट मींस कि तुम्हारी राइटिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं। यू हैव टू वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स एंड उसके लिए यू विल हैव टू वर्क ऑन योर रीडिंग स्किल्स। तो तुम्हारे को ओपन योर बुक डबल ए की, स्टार्ट रीडिंग वर्ड बाय वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद जैसा कि तुम्हारे को मैंने चैप्टर्स के साथ बताया था कि फर्स्ट 5 चैप्टर्स के बाद एग्जाम किट है, फिर 6, 7, 8 की एग्जाम किट, ऐसे तुम्हारे को एग्जाम किट और स्टडी हब क्वेश्चन सॉल्व करने। तो स्टार्ट रीडिंग बाय योरसेल्फ, स्टार्ट रीडिंग बाय योरसेल्फ। जो चैप्टर नहीं समझ आएगा, ऑफ कोर्स मेरी वीडियो है, सारी वीडियोस, मैराथन वीडियोस तुम्हारे पास है, वहां से तुम देख सकते हो, बट यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग अलॉट। पूनम सरदा सर 47 आए। पूनम सी, अभी मैंने बताया था 47, 49, यही गड़बड़ है, ऑडिट में यही हुआ है। मैं बहुत मतलब नाराज हूँ, बहुत दुखी हूँ कि डिजर्व डिजर्व जो स्टूडेंट करते थे वो भी नहीं कर पाए। समीरा सर, कैन यू मेक सम गाइडिंग पॉइंट्स कि हम कैसे अप्रोच करें डबल ए पढ़ना, जो स्टूडेंट अभी 40, 49 के बीच हैं? समीरा, मैंने जैसा कि अभी बताया कि तुम्हें सिर्फ मैराथन वीडियोस देखनी है। ओपन दी मैराथन वीडियो, मैराथन नोट्स एंड स्टार्ट डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। बस एसीसी स्टडी हब कर लो, एक एक क्वेश्चन जो उसके अंदर है प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्विज, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। एंड इफ तुम्हें लगता है कि वो क्वेश्चंस करे हुए हैं तुमने, सेम सेम रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो तुम कापलान की एग्जाम किट परचेज करो एंड वहां से क्वेश्चंस करो। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये चीज मैंने क्यों उस स्टूडेंट को नहीं बोली जिसके 35 मार्क्स आए थे? जिसके 35 मार्क्स आए थे मतलब उसको चैप्टर की पढ़ाई में कमी है, दिक्कत है, उसको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे इतने मार्क्स हैं मतलब कि तुम्हारी कमी कुछ नहीं है, तुम्हें आता सब कुछ है। इट जस्ट लाइक के मे बी बिकॉज ऑफ हार्ड लक और मे बी बिकॉज ऑफ बिट ऑफ कमी तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो तुम रह गए। तो वो चीज पे प्रैक्टिस करो। डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, रीड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सेक्शन बी एंड गेट ओवर इट। मतलब अगर मैं बोलूं, एटलीस्ट 20 सेक्शन बी के क्वेश्चंस तुम सबके एग्जाम से पहले होने चाहिए कंप्यूटर पे। एंड सेक्शन ए जो केस स्टडीज है, एटलीस्ट 40-50 केस स्टडीज, यानी 250 to 300 क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए। ये चीज कर लो, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग। एंड वही जो मैंने बताया, 80+ माइंडसेट। 80+ नहीं आए तो यू शुड फील गिल्टी कि क्यों नहीं मेरे 80+ मार्क्स बने एग्जाम में, क्यों मैंने 10 मार्क्स का छोड़ दिया। ये फीलिंग आनी चाहिए कि गड़बड़ हो गई, मैं पास नहीं हो पाया या नहीं हो पाई, 80 में से मैंने 100 में से मैंने 55 मार्क्स का भी छोड़ दिया तो नहीं हो पाया। या अगर तुम्हें लगता है कि मेरे 70 के आसपास मार्क्स आएंगे, देन यू शुड ऑल्सो फील गिल्टी, सर क्यों इतने कम मार्क्स मेरे आएंगे, आई शुड हैव स्कोर्ड 80। ये माइंडसेट अपना रखो एंड नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग। आई एम विद यू ऑल गाइस। देखो, मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ रहा, तुम तो मुझसे, मैं यूट्यूब वाले बच्चों का हाथ नहीं छोड़ रहा, तुम तो वैसे ही मुझसे पढ़ रहे हो। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज योर मेंटर, एज योर एज वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ फैमिली, एंड फैमिली के लिए मैं जितना हो सकता है मैं करूंगा। तो मेरे से कोई भी हेल्प तुम्हें चाहिए, यू आर इन द ग्रुप, तुम सबको नए ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सिंपली मीना या मोहसिन को बता दो, ही विल ऐड यू और शी विल ऐड यू इन द ग्रुप। तुम्हें सब कुछ, सारी चीजें, मेरी तरफ से कुछ भी चाहिए इस बैच में, जो मैं नई नई चीजें अपडेट करूंगा, नए नए सेक्शन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ऑडिट के केस में मैंने आई हैव डिसाइडेड कि मैं ऑडिट के केस में हर पार्ट के रिस्क कंट्रोल्स और सब्सटेंसिव के 6 से 7 पूरे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। 2-3 क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा जिसमें तुम्हारे को क्लियर बताया जाएगा कि कैसे तुम्हारे को एक सेक्शन बी का क्वेश्चन अप्रोच करना है, लिखना है। मैंने इनफैक्ट रिस्क असेसमेंट के 2 वीडियोस डाल भी दी, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, टाइप करके पूरा, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे आंसर, कि क्वेश्चन से कैसे कैसे चीजें फाइंड करनी है। बल्कि इस बार मैंने रिस्क असेसमेंट के लिए जो कॉमन पॉइंट्स आते हैं, मैंने वो भी सारे शेयर कर दिए स्टूडेंट्स के साथ। तो जो भी नए बैच में ग्रुप में ऐड होंगे, तुम सब देखना, मैं तुम सबके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जिसमें रिस्क असेसमेंट के जो भी कॉमन रिस्क होते हैं, जैसे नया क्लाइंट है, प्रॉफिट ज्यादा दिखाए हैं, रिसीवेबल्स कम है, सेल्स रेवेन्यू उन्होंने ज्यादा दिखाया है, हर एक में क्या क्या रिस्क होते हैं उसके, और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो सब कुछ मैंने बनाया हुआ है। इस बार मैं भी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ। आई स्टिल रिमेंबर ऑडिट का जो फर्स्ट बैच मेरा था, उस बैच में आउट ऑफ 18 और 19 स्टूडेंट्स, एक बच्चे को छोड़ के सारे बच्चे पास हुए। नेक्स्ट बैच में भी मेरा 80% रिजल्ट गया था ऑडिट का। अब इस बार जो रिजल्ट है दैट इज अप्रोक्सीमेट 55-60%, ऑल्दो एसीसी वाले से ज्यादा है,
बट मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है कि क्यों बच्चे पास नहीं हो पाए। एंड बुरा तब लगा वही सेम बात कि 45 to 49 पे रहे। दिस इज समथिंग हार्ट ब्रेकिंग फॉर, ठीक है ना। चलो, वो एक स्टूडेंट ने क्या लिखा है, तनीषा कृष्णा सर इज मैंडेटरी टू परचेज क्लासेस अगेन टू ऐड इन द ग्रुप। नो नो नो, नॉट एट ऑल कृष्णा। अगर सब्जेक्ट तुम क्लियर नहीं कर पाए थे, सिंपली आस्क मोहसिन या मीना कि मैंने ये एग्जाम दिया था, मैं क्लियर नहीं कर पाया, प्लीज मुझे नेक्स्ट जून के बैच में ऐड कर दो। अगर तुम रिकॉर्डेड के थे तो रिकॉर्डेड बैच में ऐड हो जाओगे, हाइब्रिड के थे तो हाइब्रिड बैच में ऐड हो जाओगे। जो भी मैं अपडेट्स दे रहा हूँ वो तुम्हारे को पूरे मिलेंगे। यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी दिस टाइम। Tanisha, sir, during FR, I was first studying from BPP, but due to lack of clear understanding, I shifted to Kaplan for study text and understanding concept. But did exam kit of BPP, as I have heard, questions were more good. When time was left, went for Kaplan and Study Hub, then mock. What should be my approach for double A? तनीषा, तुम्हारे डबल ए में कितने मार्क्स आए हैं? You gave FR, and how much marks you scored in FR? Okay, 59. Congratulations, you have passed. ओके, तो डबल ए के लिए ना देखो, ठीक है, तुमने एफ आर में वो अप्रोच फॉलो करी है, बट डबल ए में वो मत करना। आई टेल यू व्हाई। डबल ए जो सब्जेक्ट है ना, एफ आर के अंदर लैंग्वेज डिफिकल्ट है, क्योंकि एफ आर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फॉर्मुलेज, कॉन्सेप्ट्स, काफी चीजें। डबल ए इज अ थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट का इट डजेंट मैटर विच बुक यू फॉलो। एंड मैंने अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं पूरे पूरे डबल ए के लिए। तो तुम सिर्फ कापलान बीपीपी फॉलो करो, कापलान फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इट्स योर फर्स्ट पेपर, मतलब डबल ए यू आर गिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डबल ए में तुम बीपीपी फॉलो करो। बीपीपी के साथ साथ जैसे तुम, मैंने अपना पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है वो स्ट्रक्चर फॉलो करो, एग्जाम के साथ साथ करनी है। बीपीपी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। एटलीस्ट 20 रिटर्न क्वेश्चंस कंप्यूटर पे तुम्हारे होने चाहिए। दैट इज द अप्रोच के तुम्हारे डबल ए में एक अच्छा तुम्हारे को पासिंग के लिए होगा। बट प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट टू ऑन पीसी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 70 मार्क्स का तुम्हारा सब्जेक्टिव आता है। और टाइमिंग तुमने खुद बोला कि 15 मार्क्स का तुम्हारा छूट गया था टाइम इशू, मतलब तुम्हारी टाइपिंग थोड़ी सी स्लो है। तो डबल ए में टाइपिंग की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। Guys, any other query anyone have? चलो, तो आई एम एंडिंग दी सेशन गाइस, ठीक है। और बाकी एक चीज मैं सबको दोबारा बता रहा हूँ, जो चीज मैंने स्क्रीन पे लिखी है प्लीज इस चीज को फॉलो करना। दिस वीडियो विल आल्सो बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, सो दैट अगर तुम्हें दोबारा देखनी है, या कोई और स्टूडेंट है या तुम्हारे कोई नोन में है जो क्लियर नहीं कर पाए थे या इस सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, दे कैन वॉच माई वीडियो ऑन यूट्यूब। आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। एंड दे कैन गेट द डाउट सॉल्व थ्रू दिस वीडियो। बस एक चीज गाइस माइंड में रखना, अगर तुम्हारे इस रेंज के मार्क्स थे तो तुम्हारी ज्यादा गलती नहीं है, हार्ड लक। इस रेंज के मार्क्स से तो तुम्हारी गलती थोड़ी बहुत है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। यहाँ पे है दैट मीन्स तुम्हारी बहुत कमी है, तुम्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। काफी कमियां तुम्हारे एंड से है, तुम्हें पूरा सिलेबस रिविजिट एक बार करना पड़ेगा। ये माइंडसेट अपना रखना। और क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, एसीसी एग्जाम टफ होते जा रहे हैं, पासिंग मार्क्स कम होते जा रहे हैं, एसीसीए में स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है। तो तुम अभी एक सही टाइम पे हो कि एसीसीए में से करके निकल जाओ, मतलब एसीसीए करो और एसीसीए बन जाओ। आई एम टेलिंग यू, आफ्टर 4-5 years जब और बच्चे आएंगे, एसीसीए का पास परसेंटेज देखना कितना कम हो जाएगा। बिकॉज पीपल स्टूडेंट्स आर नाउ शिफ्टिंग टू एसीसीए फ्रॉम सीए ऑल्सो। मेरे पास इतने स्टूडेंट आते हैं जो सीए फर्स्ट और सेकंड लेवल क्लियर कर चुके हैं कि हमें एसीसीए करने हैं, हमसे सीए नहीं। तो बहुत सारे बहुत लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू एसीसीए। तो एसीसीए की जब बहुत सारी सप्लाई हो जाएगी तो ऑफकोर्स सप्लाई रोकने के लिए दे विल डिक्रीज द पासिंग परसेंटेज। तुम्हारे केस में अभी भी ये ऐप है, अभी भी उन्होंने शुरू कर दिया, बट नॉट दैट मच। तो जितना जल्दी हो सकता है अपना करके निकलो। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, ठीक है। मैं हमेशा तुम सबके साथ रहूंगा। मुझे किसी ने मुझसे कुछ भी डिस्कस करना है तो हमेशा तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करके। ग्रुप कोशिश करना ग्रुप में मैसेज करो, क्योंकि इंडिविजुअली मुझे बहुत मैसेज आते, मैं नहीं रिप्लाई कर पाता। एंड मैं भी अपने एंड से जितनी और एडिशन हो सकते हैं, जैसे डबल ए में मैं लॉट ऑफ सेक्शन बी क्वेश्चन डालूंगा, पीएम के लिए भी मैंने प्लान किया है कि मैं इस अटेम्प्ट में एटलीस्ट 15-20 सेक्शन सी क्वेश्चन डालूंगा, जितना मेरे एंड पे हो सकता है। आई विल गिव इट टू यू। बस तुमसे मेरे को ये उम्मीद रखनी है
कि तुम अपने प्लान्स ये बनाओ कि इतने ही मार्क्स 80+ लाने हैं, इससे कम आए तो हम फेल हैं। एग्जाम के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 70 मार्क्स आएंगे तो मान के चलो तुम फेल। तो इस तरह से अभी से पढ़ना शुरू कर दो कि ये सिचुएशन ना ही है। तो डबल ए की फाइल जो ग्रुप में शेयर करी है वो क्लासेस में अटैच है। देखो जो भी ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ शीट, वो सारी डबल ए के फाइल जो ग्रुप में शेयर करी है वो क्लासेस में अटैच है। क्लासेस में थोड़ी वो क्लासेस के साथ जो ग्रुप है हमारा वो क्लासेस का ही तो ग्रुप है कृष्णा, कि जो हमारी क्लासेस है उसी का तो ग्रुप है वो। तो जो भी मैं क्लासेस में डिस्कस करता हूँ वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो क्लासेस में ऐसे अलग से अटैच नहीं होगी वो मैं ग्रुप में तभी शेयर कर रहा हूँ कि क्लास में डिस्कस किया हो। एंड जो डबल ए रिकॉर्डेड स्टूडेंट होंगे, डबल ए में एवरी वीक जो भी मेरे टारगेट्स होते हैं वो टारगेट्स में शेयर करता हूँ, और जहाँ भी मैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन करता हूँ वो डिस्कशन में रिकॉर्डेड बच्चों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो जो भी चीज होगी तुम्हारे को मिल जाएगी। ठीक है, चलो गाइस, आई एम एंडिंग दिस सेशन एंड डोंट वरी, यू गेव योर बेस्ट। ठीक है ना, यू गिव योर बेस्ट एंड तुम्हारा पूरा जो था दैट वाज परफेक्ट। इट जस्ट लाइक हार्ड लक तुम्हारा, और थोड़ी सी किस्मत एंड थोड़ा सा तुम्हारे एंड से कमी अगर इस मार्क्स में रेंज थे। इस कमी पे वर्क करो, मेक दिस फेलियर एज अ लर्निंग फॉर यू, कि आगे ऐसे फेलियर्स ना हो लाइफ में। दिस इज नॉट द फर्स्ट फेलियर जो हुआ है, बहुत फेलियर्स आते हैं लाइफ में। मैंने खुद सीए में 3 बार एक अटेम्प्ट में फेल कर चुका हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैंने भी एक बार भी सब कुछ क्लियर करा है। ठीक है ना, बहुत फेलियर्स लाइफ में guys देखने को मिलते हैं। लोग इतने पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो फेल हो जाता है। सोचो इतनी मेहनत बेकार हो जाती है। लोग जॉब करते हैं, बहुत लोगों को जॉब के 3 महीने बाद निकाल दिया जाता है प्रोबेशन पीरियड में कि नहीं आप जाओ। लोगों का इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, इंटरव्यू देने गए कंपनी में, लास्ट स्टेज पर पहुंच के वहां के बाद उनको निकाल दिया या उनको वहां से कोई कंफर्मेशन नहीं आई। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन योर लाइफ। तो दिस फेलियर मेक इट एज अ लर्निंग फॉर यू, कि अगर तुम नहीं क्लियर कर पाए, इट डज नॉट मीन लाइफ इज स्टॉपिंग यू, इट मीन्स लाइफ इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। कि अगली बार अगर कभी भी तुम्हारा किसी भी चीज में फेलियर हो, यू कम अप इन अ स्ट्रॉन्गर वे रादर देन ब्रोकन। ये चीज अपना माइंड में रख लो। ठीक है, सर याद समीरा? सर वो अगर जैसे एसीसी को 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है तो हम इंटर्नशिप वगैरह मतलब आइडियली किस पेपर या कितने पेपर के बाद में करना शुरू करें? देखो इंटर्नशिप मैं जनरली प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो एफआर, टैक्स और डबल ए की बात करें, या फिर एफआर और डबल ए की बात करें। क्योंकि जब तुम इंटर्नशिप करने जाओगे तो हमेशा तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम्हें एटलीस्ट ये दोनों तो आते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। अगर ये दोनों ही नहीं आते तो होगा क्या कि कोई भी कंपनी तुम्हारे को हायर ही नहीं करेगी। वो बोलेगी जब तुम्हें ऑलरेडी करना नहीं आता हम किस फील्ड में तुम्हें रखें। तो मेजरली दीज आर दी 2 सब्जेक्ट्स, प्लस अगर टैक्स कर लोगे तो और बेटर है। ये करने के बाद ही तुम्हारे को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। और सर जैसे एसीसी जैसे मैं ओमान में रहती हूँ तो यहाँ पे एसीसी खुद लाइक मुझे बाकी इंडिया का नहीं पता, बट यहाँ पे मतलब ऐसे ऑप्शंस आते हैं इंटर्नशिप वगैरह के, तो उसमें मतलब कौन सी जॉब रोल्स के लिए ऐसे अप्लाई करना चाहिए क्योंकि सब सेम नहीं फाइनेंशियल होते? रिपोर्टिंग हो, यही हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, इनमें से कोई भी फील्ड हो। ओके। Shafai Khan, sir, students who mark ranges 40 to 45 are not prepared well or slashing has been done for them both, Shafai। देखो स्लैशिंग इनके लिए थोड़ी बहुत हुई है, बट मेजरली यह था कि इन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में पूरी मतलब 100% नहीं थी। इनकी इनकी कमी थोड़ी बहुत रही, कि इन्होंने भी अपने एंड से टारगेट ये बनाया था कि 50+, 55+ मार्क्स आ जाएंगे, 60 मार्क्स आ जाएंगे, ये टारगेट बनाया। तो स्टूडेंट्स की भी कमी रही है यहाँ पे। यहाँ मैं नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पे कमी थोड़ी बहुत रही है। Poonam sir, I have scored 47 marks in FR, so now I prepared. How I prepared to get this attempt? Poonam, just start practicing a lot of questions. जितने ज्यादा questions practice कर सकती है वो कर। Marathon videos लो, notes लो, revise those chapters from the marathon videos and notes, and उसके बाद start doing all the BPP exam kit questions। BPP में जो end में extra questions हैं, और तुम्हारे को इसी से study hub questions and CP practice platform, start doing questions now without looking at solutions, without looking at videos of questions। Do yourself all the questions, that is the best approach। क्योंकि तुमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, काफी चीजें तुम्हें आती हैं, जस्ट अ क्विक रिवीजन एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है गाइस, ये चीज सबने करनी है एंड आई एम विद यू, एंड तुम सबने अच्छा परफॉर्म किया है, किसी को ये नहीं सोचना। मेरे अकॉर्डिंग सारे ही बच्चे पास हैं,
एक्सेप्ट थोड़े से ये बच्चे जिनके इतने मार्क्स हैं उनकी कमी रही है, बट मेरे अकॉर्डिंग सारे बच्चे पास हैं। इट जस्ट योर लक, इट जस्ट कि तुम्हारे को एक पुश दिया जा रहा है कि डोंट थिंक कि 60 मार्क्स लाने लाइफ में हमेशा अपना बेस्ट दो कि 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ। ये अप्रोच तुम्हारे को डाली जा रही है तुम्हारे माइंड में थ्रू थ्रू दिस थिंग, ये चीज तुम्हारे माइंड में डाली जा रही है कि कभी भी ये मत सोचो कि यार कोई बात नहीं, चलो इतने तो आ ही जाएंगे, इतने तो आ ही जाएंगे, नहीं। हर चीज में लाइफ में अपना 100% दो, सो दैट कभी भी तुम्हें आगे जाके ऐसा फेलियर ना झेलना पड़े। दिस इज व्हाट एसीसी इज टेलिंग, गिव योर 100%। ऐसा भी सोच सकते हो कि कल को तुम किसी कंपनी में जॉब करते हो, यहाँ पे तुम गलती कर लोगे, फेल हो, अगली बार कर सकते हो। कंपनी में अगर गलती करी तो कोई स्कोप नहीं हो, अगर ऐसी कोई मिस्टेक होगी, ब्लंडर मिस्टेक, ऑडिट गलत कर दिया, कुछ हो गया, सीधा जॉब रिजाइन अलग, और जो केसेस होंगे वो अलग। तो मे बी एसीसी इज प्रिपेयरिंग यू इन सच अ वे कि अभी से तुम अपना माइंडसेट ही ऐसा बना लो कि गलती का कोई स्कोप ही ना रहे। दिस इज अ प्रोफेशन वेयर यू शुड बी 100% करेक्ट। यही चीज गाइस रखो, एंड माय बेस्ट विशेस आर विद ऑल ऑफ यू, एंड माय फुल सपोर्ट इज विद ऑल ऑफ यू। चलो बाय गाइस, एंड डोंट वरी, सब सही होगा नेक्स्ट टाइम।